हेलो नमस्कार। वन गुड एक्ट डे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मुझे एक नई जानकारी देनी है जिसमें 1 2 3 किस्म के ऑप्शन हैं और जो उत्तराखंड में चल रहा है। नंबर 1, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि शिकारी जानवरों से और उत्तराखंड में जो लोगों को इतना दुख दे रहा है कि कई महिलाओं पे हमले हो गए, कई बच्चों पे हमले हो गए, कई आदमियों पे हमले हो गए। मतलब इंसान जो है इनके शिकार हो रहे हैं। तो सबसे दुख की बात यह है कि सरकार इन पे कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार ये इन शिकारी जानवरों को तुरंत मारने के आदेश देने चाहिए। भाई, अगर आप किसी जानवर को पकड़ भी रहे हो तो उसको आप नए स्थान पे ना छोड़ें, क्योंकि सरकार का ये बयान होता है कि भाई हमने जगुआर का या तेंदुए का हमने रेस्क्यू किया है और हम उसको अभी किसी से सुरक्षित स्थान पे छोड़ने जा रहे हैं। भैया, सुरक्षित स्थान पे अगर आप उसको छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो असुरक्षित है। और ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह है आपके कि आप वहाँ उसको अमेरिका ले जा रहे हैं या कोई अटलांटा ले जा रहे हो? ये तो गलत है ना, क्योंकि आप एक एक्शन ले। धामी सरकार जिसे यही एक उम्मीद है कि आप एक सख्त एक्शन लो, और कोई भी भालू है सरकारी, ये भी सरकारी काम में इतना देरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी शिकारी जानवर है उसको तुरंत गोली मारने के आदेश दो, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ से खतरा है उसको आप धरती से मिटा दो बस। क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर पूजा, ये भी कहा जाता है। और अगर मानव सुरक्षित नहीं तो ये धरती मानव के लिए है, औरों के लिए सबको जीने का अधिकार है, लेकिन जो इंसान के लिए खतरा है वो धरती में रहने का उसको अधिकार नहीं है। और शिकारी जानवर इतने हैं, कोई वो नहीं है कि आपको उसको रखना ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है इनसे, क्योंकि सिवाय उत्तराखंड में आप जाइए, एक भालू अलग हो गया, बंदर अलग हो गया, रीछ अलग हो गया, बाघ अलग हो गया। ये किस्म किस्म के जानवर हैं जिन्होंने लोगों को जीना हराम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ सरकार हमारी फेल हो चुकी है। दूसरा जो है भू कानून आपने इस तरह के लाया है कि जो किसी काम का नहीं है। कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पे कहीं कभी भी ज़मीन ले सकता है, 300 गज तक वो बेझिझक ले सकता है। तो भैया, अगर आप 300 गज ले लें, एक एक फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं तो वो 3000 गज ले सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई ग्रुप है, वो ग्रुप में 40 50 100 150 लोग हैं तो 300 300 सब ले लेंगे तो वो पूरा पहाड़ के पहाड़ खरीद लेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि भू कानून आप लाए तो सख्त लाएं, नहीं तो ये तो कुछ नहीं है। धामिश जी, आप थोड़ा सा सचेत रहिए और अपना स्विच ऑन रखिए। तीसरी चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने जो किया है वो इतना शॉर्टेबल नहीं, मतलब आज बिल्कुल किसी को भी सूट नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आपने समान, जो हर एक चीज़ समान नागरिक संहिता, और उसमें सबसे पहले हर चीज़ आनी चाहिए। आपने सबसे पहले तो अगर आप हम गूगल में भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, वहाँ पे आ जाता है कि लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन क्या है? लिव इन रिलेशन को आप उत्तराखंड में जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, और वहाँ पे लिव इन रिलेशन में जाइए। आपने ओयो तो हर जगह खुलवा रखे हैं, वहाँ पे 10 20 दिन रहिए, महीना 2 महीने रहिए और आ जाइए। और उस दौरान अगर किसी की कोई बच्चा पैदा हो जाता तो उसको आप मान्यता दे देते हैं, ये भी आपने बताया है। तो लिव इन रिलेशन तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई आप उत्तराखंड में आइए और अ, एक हनीमून मनाइए और चले जाइए। ये तो देवभूमि है, ये तो देवभूमि में आपको कम से कम औपचारिकता के हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। भले आजकल लोग इतने शिक्षित होते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, उनको जो नहीं देखा जा रहा है उनको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप जो जानबूझ के कह रहे हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशन में आप उत्तराखंड में रह सकते हैं, और इस दौरान अगर आपका कोई आ, बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको भी मान्यता मिलेगी, तो ये तो कहीं हमारे पाचन तंत्र से बाहर है। तो ये दोस्तों, ये जानकारी थी, और ये मैं
सभी को जानकारी दे रहा था कि ये कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताए मैंने, कुछ इसको मैंने उसमें नहीं बताया, सारांश में नहीं बताया, ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताया है। तो ये चीज़ें जो है गलत है उत्तराखंड के लिए, और वो देवभूमि है, देवभूमि में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश था, ये अच्छा है या बुरा है, ये आप भी इसको एनालाइज करें कि ये क्या अच्छा है और क्या खराब है उत्तराखंड के लिए। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि ये तीन चीज़ें ठीक है। सबसे पहले तो जो आतंक मचा रखा है शिकारी जानवरों का, दूसरा भू कानून, और भू कानून में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा दलाल उत्तराखंड के लोग ही हैं। हाँ, बाहर का आदमी आपके घर में दस्तक तभी देगा जब आप उसको आने की अनुमति देंगे। तो ये उत्तराखंड के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। छोटे छोटे लालच के लिए उन्होंने बहुत लोगों को वहाँ पे बसा दिया, और जिसका आपको घातक परिणाम भुगतने होंगे, आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को, उनको नहीं तो तीसरी पीढ़ी पर। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये, मुझे लगता है कि 20-25 सालों में ही आप तख्ता पलटते हुए अपने आँखों से देखेंगे। तीसरी चीज़ जो है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं उत्तराखंड के लिए। तो यही शुभ संदेश था दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट करना ज़रूर, अच्छा लगे बुरा लगे जैसे भी लगे आपको, वैसे ही आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट पे बताएं कि आपको कैसा लगता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।